हमारे साथ एटक के प्रदेश सचिव हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वार्ड सचिव के जो प्रदेश सचिव हैं उनके द्वारा, उसमें जो वार्ड सचिव के जो अध्यक्ष हैं वो कहीं नहीं दिखाई दिए। सबसे पहले तो नए वर्ष का शुभकामना, हैप्पी न्यू ईयर राज्य सरकार को भी, और अब तमाम प्रदेश के वार्ड सभा सचिव जो हैं उन सभी को भी नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले 3 दिवसीय सत्र जो चली थी बिहार विधानसभा का, और उसमें शुरुआत हम लोगों ने किया आंदोलन से। वार्ड सभा सचिव के द्वारा जो चल रहे थे धरना, और उस धरना के माध्यम से 2 दिसंबर को शिष्टमंडल हम लोग मिले, राज्य सरकार से हमने दिया स्मारक पत्र, और उसी रोशनी में वार्ता की तिथि निर्धारित उस वक्त में नहीं की गई थी, बोले थे कि बाद में सूचना दे दी जाएगी, और उसी के आधार पर हम लोगों ने जब नहीं बुलाया तो हमने नियमावली वर्ष 2017 से लेकर के 2021 के बीच में जो अध्ययन किया तो उसमें हमने पाया कि आज तक 17 से लेकर 21 तक कहीं नियमावली में संशोधन नहीं की गई है, और वार्ड सभा जो सचिव हैं उनको बदलने की कोई प्रक्रिया नहीं है। तो हमने लिखा, और उसी रोशनी में हमने उसका लिखित सूचना जो है राज्य सरकार को, संबंधित पदाधिकारी को हमने दिया। और उसके बाद हम लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चला रहे थे, और इसी बीच जो है सरकार के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की गई। और वर्तमान में रही बात हमारा संगठन की, तो एकमात्र हमारा संगठन है राज्य के अंदर, प्रदेश के अंदर बिहार राज्य वार्ड सभा सचिव संघ, और जिसके महामंत्री हैं राजनंदन प्रसाद, और मैं उनके शुक्रगुजार हूं। और वो अस्वस्थ हैं, ये लेकर के यहाँ नहीं है, इसमें कोई बिखराव नहीं है। और हमारे वार्ड सभा सचिव जो हैं ईमानदारी से अपनी लड़ाई को तेज़ कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में और तेज़ करेंगे। वर्तमान में 7 जनवरी को जो सरकार की कोर कमेटी बैठ रही है उसकी लिखित सूचना हम लोगों को अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है, लेकिन दूरभाष से भी नई जानकारी मिली है, नई लिखित रूप से हम लोगों को दी गई है। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई सूत्र से हो सकता है आज या कल आ जाए कोई सूचना, हम इंतजार में हैं। और रही बात न्यायालय का, तो न्यायपालिका भी निश्चित रूप से हमारे पक्ष में जजमेंट देंगे, स्टे करेंगे, और हमने अपना पक्ष उनको दिया। और नियमावली का जो है सो दायरा जो है, जो पैराग्राफ जहाँ जहाँ है उसकी रोशनी में कहीं भी कोई ये नहीं है। हमारा समझ है कि जो 4 साल जो हम सेवा किए हैं सरकार का, उसका मानदेय भी हमें मिलेंगे, साथ साथ हमारा सेवा बरकरार रहेगी, और उस पर सरकार निर्णय लेगी, कोई मानदेय फिक्स करेंगे। और यह उम्मीद के साथ हम लोग आज का शुरुआत हम लोग फिर से कर रहे हैं नए वर्ष में। 4 बजे हमारा पुतला दहन समाप्त जो है से होगी राज्य सरकार के खिलाफ। हमारे वार्ड सचिव जो हैं अधिकांश लोग पहुंच गए हैं, कुछ लोग पहुंचने वाले हैं, हम तैयारी में हैं। और उसके बाद आने वाले दिनों में, आज के बाद कल शाम को 6 बजे हम लोग मीटिंग करेंगे, और उसमें निर्णय लेंगे आगे का क्या लड़ाई हमारी होगी। एटक जो है वो ईमानदारी से चलने का हमेशा प्रयास किया है, और अपने लोगों को भी प्रयास करते हैं कि ईमानदारी से चले। उसमें कोई दूसरे लोग जो हैं प्रवेश कर गए हैं, और वो जो है मार्केटिंग यानी अपना व्यवसाय खोल दिया है, और इसलिए वो जो है अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं, भरवली अवैध और मनमाने ढंग से जाली बना करके वो दिखाते हैं। हम लोग विधिवत चलने का प्रयास करते हैं, विधिवत सरकार की यहाँ आवेदन लंबित है। निश्चित रूप से हमारा जो है इसे आवेदन पर सरकार विचार करेगी। और जो दूसरे संगठन है वो अवैध और मनमाने, वो किसी राजनीतिक दल से लैस है, और इसलिए उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। हमारा जो संगठन है एटक, वह एटक मजदूर वर्ग के लिए है, मेहनत का आवाम के लिए है, और उनके दुख में हमेशा साथ रहा है, हमेशा रहेगा। तो ये थे हमारे साथ एटक के प्रदेश सचिव। वार्ड सचिव के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश सचिव हैं, उनमें बिखराव की क्या वजह है, क्यों वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ नहीं दिखे, क्या कारण रहा इसके पीछे, उनके बारे में उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, सारे वार्ड सचिव एक साथ हैं, और जो भी डिसीजन होगा वो साथ मिल कर लेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डेमोक्रेटिक लाइव। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।